पार्षद साहब, ये जानने के लिए आज हरियाणा न्यूज की टीम आ पहुंची है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 के देवीलाल नगर इलाके में। हम वार्ड के और हिस्सों में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अनामिका अजय मिश्रा आपको इस इलाके के हाल से रूबरू करा दूं। जरा इधर देखिए, अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पार्षद का ऑफिस है, आगे से तोड़कर कुछ नया तरीके से बनाने की हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं। यह ऑफिस दिखाने के पीछे मकसद क्या था वो अब आप देखिए। इस ऑफिस के ठीक सामने का ये एरिया, जरा सड़क देखिए यहाँ की, और ये गली देखिए, और इन बिजली के तारों को आप देख लीजिए किस तरह से ये लटक रहे हैं। इससे कितना नुकसान, यहाँ के लोग कितने परेशान होते होंगे, आइए इन्हीं से हम जान लेते हैं। भाई यहीं रहते हो? रुको रुको, यहीं के बाशिंदे? जी। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं 1 साल हो गया। 1 साल से? ये सड़क नहीं बनी? ना। क्यों नहीं बनती? वो तो जो है कोई आता ही नहीं है? कोई नहीं आता। पार्षद साहब ने काम कराया? हाँ, जो थोड़ा बहुत हुआ वो तो कराया ही। क्या काम कराया? बिजली के तार ना, वो तो कुछ नहीं, जो सड़क बनी वही बनी हमारे सामने। अच्छा, जो बनी थी वही बनी, बस वही बनी, जो नया होना था नहीं हुआ ना। ठीक है। आप यहाँ पर साइकिल पंचर का काम है ये? हाँ जी, पंचर का रिपेयर करते हैं बाकी चीजों को। क्या नाम है आपका? सुदर्शन। सुदर्शन जी, कब से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। यही दुकान है, यही मकान है? नहीं जी, रूम तो अलग है, दुकान है यहाँ पे। हाँ, मतलब घर और दुकान दोनों इसी इलाके में है ना आपका? हाँ हाँ जी। पार्षद कैसे हैं आपके? पार्षद अच्छे है जी। बहुत अच्छे हैं। अच्छी सड़कें तो नहीं दी शायद आपको? नहीं, सड़क तो नहीं बना है जी। फिर भी अच्छे हैं। फिर भी ठीक है। ये सब भी कच्चे थे, ये सब बनवाए पार्षद। हाँ, ये वो गली वाले वही पार्षद सामने वाले। और बाकी की सुविधाएं मिली हुई हैं? बाकी की सुविधाएं जी अभी तो ना मिली। बारिश में इस सड़क का क्या हाल होता है? पानी जम जाते हैं। पानी जम जाता है? कितना पानी लगता होगा? घुटने तक आता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। मुश्किल होता है ना फिर दुकान आने में। हाँ ठीक है, चलिए। तो सड़क की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है अभी तक, जो पता चला। क्या नाम है आपका? इंदर मैम। यही काम करते हैं? जी नहीं, ये दुकान है अपनी। आपकी अपनी दुकान है? ठीक है। इंदर, ये बताइए, यहाँ पर इस वार्ड की कुछ समस्या है या सब कुछ दुरुस्त है? सड़क, सीवर, नाली, पानी? थोड़ा बहुत है, बाकी सब कुछ मतलब ठीक ही है यहाँ पे। ठीक ही है? हाँ जी मैम, चल रहा है काम? चल रहा है काम। कैसे है? सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, यही के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर के। बाहर के रहने वाले। यहाँ पे आज घूमने आए हैं? बस आए, पंचर लगवा रहे हैं रास्ते में। अच्छा, मतलब आना जाना होता रहता है इन रास्तों से? बारिश में गुजर पाते हैं अच्छे से, ठीक से? यहाँ तो अब तो सही है, पहले तो बहुत खराब था ये रास्ता। पहले और ज्यादा खराब था, अब तो सही बन गया फिर भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कुछ लोगों से हमने बात की यहाँ पर और जानने की कोशिश की कि वार्ड में और अंदर जाते हैं तो और क्या समस्या हमें मिलेंगी। फिलहाल जो मिला है कि बारिश का पानी जो है वो सड़क पर जाम हो जाता है, जिससे कि काफी परेशानी होती है अपने घरों से बाहर निकलने को लेकर। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। पार्षद के ऑफिस से ठीक ये पहले वाली गली है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ता है और कैसे डंपिंग स्टेशन इस प्लॉट को बना दिया गया है, कैसे कूड़ा फेंका हुआ है। सड़क जो है वो सीवर आपको खुली हुई दिख रही होगी, पानी जमा हुआ है। यहाँ पर भयंकर बीमारियां किस तरह से पनपेंगी, और ये छोटे बच्चे कैसे अपने घरों से स्कूल की तरफ और स्कूल से घर की तरफ जा रहे होंगे। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश। नीतीश, छुट्टी हो गई स्कूल की? यस। इधर ही से जाएंगे घर? यस। कैसे जाएंगे? मैम ऊपर से, गायों के ऊपर से। हाँ हाँ, इसी कचड़े में से? हाँ। रोज ऐसे जाना पड़ता है? हाँ, जूते भी गंदे हो जाते हैं हमारे। जूते गंदे हो जाते हैं? हाँ। मैम किसी दिन तो गिर भी जाते हैं। गिर भी जाते हैं। मम्मी डरती है फिर? मम्मी मारती भी है। मम्मी मारती है हम लोग को। बहुत हालत खराब है यहाँ पर। मैं परसों गिर गया था यहाँ पर। तो मम्मी ने मारा था? हाँ, बहुत हालत खराब है यहाँ पर। बहुत हालत खराब है। फिसल गए थे हम लोग यहाँ पर। और अभी छुट्टी हो गई है स्कूल की, तो खेलने के पास कोई पार्क वार्क है यहाँ? नहीं, खेलने के लिए कोई पार्क सेक्टर में इतनी दूर जाना पड़ता है। मतलब कोई पार्क वर्क की व्यवस्था नहीं आप लोगों के लिए? नहीं। घर पे ही खेलते हो? चलो, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब घर जाओ, लेट हो रहे हो आप सभी। तो ये बच्चे कितनी प्रॉब्लम में हैं। इस रास्तों से जाएंगे तो गिरेंगे ही, गिरते हैं तो घर पे मार पड़ती है, क्योंकि स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है, चोट लगती है 100 अलग से, तो 2 गुना चोट झेलते हैं, घर भी जाके पिटते हैं। लेकिन मजबूरी है। पीछे से कोई मुझे टोक रहा है। हाँ, इनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, बोलिए। हाँ, देखो 11 नंबर गली में जाके देखो, इतने सीवर बड़े बड़े और खुले रहते हैं। कितने बार तो बच्चे गिर चुके।
आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई पार्षद और जी ने काम नहीं कोई नहीं करवा रहे अभी तक। और कोई कहता है कि सीमा पूजा करवाएगी, कोई कहता है लखपत करवाएगा। अब इन दोनों में क्या चक्कर चल रहा है हमारा कोई पता नहीं है। जाके देखो इतना बुरा हाल है, ना तो कोई बच्चे जा सकते हैं बाहर खेलने के लिए, ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। इतने मच्छर, इतनी गंदगी, और गाय और बाहर छोड़ देते हैं लोग। इतनी गाय छोड़ रखी है कि उनको कोई ना तो पकड़ने के लिए आ रहा है, ना कोई कुछ कार्रवाई करने के लिए आ रहा है। हम इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा कि ना तो गली में कोई बच्चा बैठ सकता है, ना कि खेल सकता है। जो पिछले पार्षद थे लखपत, उन्होंने क्या बोला इसको? उन्होंने तो बोला कि मैं करवा दूंगा। अब सीमा पूजा का क्या चक्कर चल रहा है हमारे को कोई पता नहीं इस बात के लिए। कहा था लेकिन करवाया नहीं अभी तक। चलिए बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। चतुर्वेदी, आप बड़ी देर से देख रहे हैं, उधर भी आप बात कर रहे थे रास्ते को लेकर, क्या हमारी मेरा नाम समुंदर सिंह है जी। मैं गली नंबर 7 में रहता हूँ। तो लोगों ने जो है ना दीवारों के साथ में गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, एक तरफ रैंप बना रखे हैं। हमारा मकान पीछे पड़ता है और हम गाड़ी निकालते हैं तो हमारे साथ झगड़ा करते हैं और ये बोलते हैं कि इस गली से मत आओ। इस कृपा करके इसकी सुविधा वो सॉल्यूशन करा जाए। ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सड़क की समस्या है, अब ये एक तरह से अतिक्रमण ही है कि घर के आगे आप यहाँ तक सीमेंटेड करा दें। बना रखा है जी, और इधर गाड़ी खड़ी कर रखी है, बीच से गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है। तो वो मतलब ये तो दादागिरी हो गई ना कि आप किसी और रास्ते वो से उस जाओ। रैंप पे चढ़ाते हैं तो उसे हमारे रैंप पर नहीं चढ़ना चाहिए। इधर गाड़ी वाले कहते हैं हमारी गाड़ी का टच नहीं होने चाहिए। तो आपने कभी पार्षद से नहीं कहा? कहा जी, एक दो बार कहा मैं, भाई वो वहाँ रोज झगड़ा रहता है, भाई उसका कुछ सोल्यूशन करो। क्या बोले? वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, कहीं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ। मेरे पास ठीक है, वोट मांगने आएंगे ना, तो इसका जवाब देने का मौका है आपके पास। आप इधर ही से जा रहे हैं, 3 बच्चों को आपने बिठाया, रिस्क नहीं है ये? रिक्स तो इसमें कर सके नहीं, आपने एक तो पहले रिस्क लिया हुआ है, ऊपर से गड्ढों वाले रास्ते में जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेंट किसका न करा? लखपत जी ने क्या काम कराया? लखपत काम कर ले, गली लखपत ने पक्की करवाई। ये पक्की गली में सीवर खुला हुआ है, दोनों बात आप कैसे कर रहे हो? एक बात बोलो ना, ये तो तारीफें कर दो आप, सीधे पढ़ दो, या फिर आप बताओ कि मैं आराम से जा रहा हूँ। हमने तो आदत पड़ रही है। आदत पड़ गई है, चलिए अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, ये वाली बात हो गई है यहाँ पर। कुछ और लोगों से आइए हम बात करते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, इनसे मिलेंगे। यहाँ पर रास्ता एक तरह से जाम हो गया है, लोग भाग जाते हैं, और वार्ड की तरह ही देख रहे हैं कि जब लोग बोलेंगे ही नहीं तो उनकी समस्याओं का निदान कैसे होगा। फिर भी आगे तो बढ़ना ही है। क्या नाम है आपका? राजवती। लाजवती। हाँ। लाजवती जी ने हम इस गली से आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने हमें वापस बुलाया, कुछ बताना चाह रही हैं। हालांकि काफी हद तक हमने देख ली हैं चीजें, लेकिन ये परेशानी आप बेहतर समझ। बहुत ज्यादा, ये इतना पानी भरा है हमारे तो वापस घर में जाओ है ये पानी बारिश का। अच्छा। हाँ। ये सीवर का ढक्कन भी खुला हुआ है। हाँ। और ये तो शाम ने कहा इसका पापा ने कराया, इतना पानी भरा था। ये हमेशा का है यहाँ पे? हमेशा बारिश में भी? हाँ, चाहे माड़ी सी आओ जब भी इतना ही रहता है। और क्या परेशानी है? पीने का पानी साफ मिलता है? हाँ, पीने का पानी तो साफ, बिजली सब कुछ मिलता है। सड़क यही गंदगी है हमारे तो, बस यही गंदगी है। ये किसी का प्लॉट है या डंपिंग स्टेशन बना दिया इसको? ये किसी का प्लॉट है, बसी वाला कूड़ा फेंकते हैं सब। मैंने कल तो 2 वहाँ की गल मेरी लड़ाई भी हो गई। अच्छा। मैं कहती हूँ कूड़ा मत फेंका, कहता तेरा के प्लॉट है। अच्छा, तो कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता? तो ये हाल है यहाँ पर, आप देखिए कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता। कुछ और लोग भी हैं हमारे पीछे, आप लोग जो, ठीक है मैं इनसे पहले बात कर लेती हूँ। हाँ जी बताइए। जब बाइक से जाते हैं ना तो दिक्कत होती है, डर लगता है, पानी भर जाता है ना तो पता नहीं चलता कहीं आदमी अंदर चले जाए सीवर में। थोड़ा इसका करवाओ जरा कह के इसका। बिल्कुल, चलिए हरियाणा न्यूज आपकी आवाज बनेगा, अगर आपकी कहीं पे भी सुनाई नहीं दे। आप लोग रुकिए, आप लोग आ रहे देख के चले जा रहे हैं, आप अपने वार्ड के लिए अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? ऐसे भागने से और इससे थोड़ी काम चलेगा। यहाँ रहते नहीं है। अच्छा, हमारी टीम देख के आप लोग चले आए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, लोग जितना ज्यादा निकल कर सामने आए उतनी उनकी समस्याएं हमें पता चलेंगी, और वो अगर पार्षद जी देखेंगे कि अच्छा ये टीवी पे आ गया तो शायद तब करा दे, क्योंकि अभी तक तो ये हुआ नहीं है। और मेन मोटिव ये नहीं है कि केवल क्या नहीं कराया, क्या कराया हम वो भी सुनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कानों में ऐसा एक भी काम हमें सुनने को मिला नहीं है कि पार्षद जी ने कराया क्या है। कहीं कुछ मिल जाता है तो देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैडम यहाँ पे एक गंदगी बहुत है, सीवर हमेशा भरे रहते हैं और रोड की समस्या है सबसे ज्यादा। कभी पार्षद जी से बात की थी इसके लिए? कई बार कह चुके हैं, लेकिन कहते हैं बन जाएगी बनी ही नहीं। अभी हमारी पार्षद जी से बात हुई है, निवर्तमान पार्षद से, ये कहना चाहिए मुझे। वो कह रहे कि अगले हफ्ते से वो काम शुरू कराएंगे। भरोसा है पार्षद में? विश्वास है, मैं कर देंगे तो कर देंगे। तो चलिए बहुत शुक्रिया। विश्वास है कि पार्षद साहब अगले हफ्ते से काम, तो जी वोट भी उनको दिए जाएंगे, और नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेंगे तो काम का, जब काम नहीं हुआ तो कहाँ से उम्मीद रखेंगे वोट की भी? बताओ। नाम बताइए अपना।
राजरानी। राजरानी जी, चलिए आपके साथ लगते हैं और घरों मकानों से भी थोड़ी बातचीत हम कर लेते हैं। छोटी सी दुकान है यहाँ पर, जहाँ एक बहुत छोटी सी बच्ची बैठी है जो शायद मेरे सवालों का जवाब। ये आपका दुकान है? आपकी दुकान है? क्या नाम है आपका? मेरा तो रमल नाम है। रमल। यहाँ पे कब से है? हो गया 8-7 साल हो गए। इन गलियों की हालत कब से है? जब से आए जब से ऐसी है ये गली बनी ही नहीं। पार्षद जो थे यहाँ पे लखपत कटारिया जी, वर्तमान पार्षद, उन्होंने कभी आए वो यहाँ पर? भैया ये तो मैं ना कह सकती साहब, क्या नहीं है मेरे से। मतलब आप लोगों ने शिकायत नहीं की? अब शिकायत तो हर बार करें हम यहाँ, सुनवाई नहीं हुई। अब क्या करना, सुनाई करे तो कहनी छोड़ दी हमने। ठीक है, चलिए एक और हमारे साथ एक जनाब हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जो निवर्तमान आपके पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि काम करा देंगे जी, और हमें तो अपने घर से पैसे लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो ऐसे है कि पानी भर जाता है, बहुत काफी पानी भरते हैं। हम लोग तो किराएदार है घर, लेकिन रह रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, क्या तकलीफें क्या आती है? यहाँ तकलीफ है कि बरसात होती है, पानी भर जाती है पूरे। पीने का पानी वगैरह आता है? पानी पीने का तो अभी तो दो चार दिन से आ रहा था, पहले अभी नहीं आ रहा था, बिल्कुल पूरा गर्मी नहीं आया ना। कूड़े का उठान होता है? नहीं, कूड़े वाला की भी गाड़ी नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता, मतलब समस्याएं तमाम है। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया, हमसे बात। भर जाती है बहुत, पानी भर जाता है हल्की बारिश में भी? हल्की बारिश में से पानी भर जाता है, बच्चों को आने जाने के स्कूल बहुत दिक्कत होती है। चलिए, तो ये देवीलाल इलाका जो है, देवीलाल कॉलोनी के आगे की गलियों में हम आए हैं और बात करते हैं अब निवर्तमान पार्षद से जाकर सीधे पूछेंगे कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कराया और इस इलाके का यह हाल क्यों है, आगे आप क्या भरोसा देते हैं। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 से पिछली बार अपनी किस्मत आजमाइश संजय प्रधान ने भी की थी और ये दूसरे नंबर पर रहे थे, चूक गए थे आप। हाँ जी, पिछली दफा जो हमने चुनाव लड़ा हम 2nd पोजीशन पर रहे। हाँ, कितने वोटों का अंतर था? वोटों का हमारा वो जो डिफरेंस था वो 700 कुछ वोट का डिफरेंस था। उसे आप बहुत ज्यादा मानते हैं, इस बार कवर कर लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल कवर करेंगे इस बात को। हमने 5 साल में हमने लोगों की जो सेवा की है उससे जरूर हम जो डिफरेंस था उससे काफी डिफरेंस से ऊपर जाएंगे हम इस बार। अगर मैं एक सीधा सा सवाल पूछूं और आपसे हाँ या ना, या मतलब 1-2 शब्द में, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, वैसे जवाब लेना चाहूँ तो आप क्या जवाब देंगे इस सवाल का? कैसे रहे पार्षद जी? पार्षद का मिला जुला रहा, कोई खास नहीं रहा। जो देखो जो अप्रूव्ड के अलावा अनअप्रूव्ड एरिया में जो और कॉलोनियां हैं उनमें कार्य हुए हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी के अंदर कोई अनअप्रूव्ड एरिया में कार्य नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कौन से काम थे या हैं जो पार्षद जी ने कराए या नहीं कराए तो उन्हें करा देने चाहिए थे? दोनों कराए तो भी बताइए, नहीं कराए जो करा देने चाहिए थे वो भी आप बताइए। जो कराए हैं वो तो आपके सामने दिख रहे हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे कार्य है जो हो सकते थे। जैसे 5 साल के अंदर हमारे वार्ड के अंदर कोई पार्क नहीं बना, कोई PHC नहीं हुई, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बना। इस प्रकार की कई सुविधाएं थी जो हो सकती थी अगर प्रयास करते तो हो सकता था। आप आएंगे तो कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे। लोग आपका भरोसा क्यों करे? जब उन्होंने वोट लेना था, वो आए थे तो उन्होंने भी ऐसे वादे किए थे, लोगों ने उनको अपना मत दे दिया, अपना वोट दे दिया। आप में अलग क्या है? इस बात का फैसला जनता करेगी, हमारे अंदर अलग क्या है, उनमें अलग क्या है। चलिए बहुत शुक्रिया और गुड लक, बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से अगर आप किस्मत आजमाते हैं तो। संजय प्रधान पिछली बार ये दूसरे नंबर पर रहे थे, इस बार इनको ये पूरा भरोसा है कि ये जीत का डंका यहाँ पर बजाएंगे कि नहीं, जीतेंगे कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। लोग इन्हें पसंद कितना करते हैं, इनके प्रोमिसेस, चूंकि पिछली बार इनको मौका नहीं मिला तो काम कराने का मौका इन्हें मिला नहीं है, लेकिन जिन्हें मौका मिला था अब हमारा कैमरा उनकी ओर जाएगा और अब हम उनसे सीधे बात करेंगे। वार्ड नंबर 9 के अम्बेडकर नगर में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं हमसे बात करने के लिए। उन्होंने हमारे कैमरे को देखा तो वो आए हैं अपने पार्षद के बारे में बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं, कैसे रहे पार्षद जी? बताइए, आप भी बोलिए, आपके पार्षद जी कैसे हैं? कैसे हैं जी? आप कुछ बोलोगे? क्या नाम है आपका? ईशु। यही रहते हो आप? स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल जाते हो? खेलने के लिए पार्क है आपके पास? पार्क में ले जाती है मम्मी? पार्क में जाते हो? नहीं जाते? जाते हैं। अच्छा, देख के थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। आपने कहा पार्क नहीं है? यहाँ नहीं है ना, पार्क चाहिए आपको? पार्क चाहिए, यहाँ पार्क नहीं है? नहीं है, 5 साल में नहीं बनवा पाए, तो इस बार आप उम्मीद करते हैं कि बनवाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे जी, आए तो। चलिए, अच्छा आप तो
जानकार हैं क्या पार्षद की? नहीं नहीं जी, जानकार क्या नहीं तो आएंगे तो 5 साल में बनवाया नहीं तो अब चलिए ठीक है, फिर भी ये भरोसा होना चाहिए उस नेता में। ये रुके हैं यहाँ पर, रुकिए सर, अब आप गाड़ी भगा मत लीजिएगा। आपने घूंघट लिया हुआ है क्या? इस घूंघट पे भी बहुत बवाल हो गया था पिछले दिनों, जो हरियाणा सरकार तो आज भी जवाब देते थक जा रही है और खासकर हरियाणा न्यूज के सवालों का जवाब नहीं। आपका नाम क्या है? सुभाष। सुभाष जी यही रहते हैं? हाँ जी। पार्षद जी का काम कैसा लगा? अच्छा लगा जी। अच्छा लगा। यहाँ बारिश में पानी नहीं लगता? नहीं, मैं तो पीछे रहता हूँ जी, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी, बाकी यहाँ की पानी की यहाँ लग जाता है। हाँ, यहाँ तो पानी होता है बरसात। यहाँ पानी लगता है तो यहाँ से निकलने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है जी। ठीक है, आप? बस इन्होंने बोल दिया, आपको नहीं बोलना। शर्मा रही हैं। शर्म कहना भी होता है, लेकिन जब बोलने का मौका है तो बोलना चाहिए, नहीं तो फिर जिन लोगों से हमें काम चाहिए, उन्होंने क्या काम कराया, उन्होंने क्या करवाना है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद, निवर्तमान पार्षद हमारे साथ लखपत कटारिया जी इस वक्त मौजूद हैं। लोगों ने जो आरोप लगाए और इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया, आइए इन्हीं से जान लेते हैं हम। लखपत कटारिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे आप जी। कितने वोटों से जीते थे? हम 765 वोटों से जीते थे। अपने 5 साल के कार्यकाल में आपने जो कामकाज किए उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल हैं, खुश हैं। इस बार की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां अब तो अच्छी है, हमें तो और ज्यादा काम किया अब की बार तो। पूरे वार्ड में घूम के देखो, सर्वे करो, सबसे ज्यादा काम किया तो मैंने ही किया है। क्या क्या खास काम किया आप बताएं? खास जो भी जिम्मेवारी होती पार्षद की, पानी, सीवर, सड़कें हमने सारी दी हैं तकरीबन। और आप घूम के सर्वे कर सकते हो। और विपक्ष तो कुछ भी कहे, उसका क्या जिक्र है। हाँ ठीक है, विपक्ष का धर्म है बोलना, विपक्ष का धर्म है बोलना, और विपक्ष बोल भी रहा है, ऐसा नहीं आप इससे अनभिज्ञ हैं। लेकिन इस बार जब आप चुनावी मैदान में होंगे तो अपने वोटर्स को, अपने लोगों को देने के लिए आपके पास खास क्या है? खास यही है मुद्दा हमारा, हमें काम किया, हमारी मजदूरी है, ये काम मजदूरी मांग रहे हैं बस, और कोई काम नहीं है हमारा। क्या काम किया आपने? देखो, मैंने पहली बार सीवरें डाले और फिर पानी की लाइन डाली और सारी सड़कें बनाई, लाइटें लगवाई, जो भी मूलभूत सुविधा थी वो मैंने सारी कराई अपने वार्ड में। जो मेरा फर्ज बनता था वो मैंने पूरा किया। और अब की बार दोबारा मौका मिला तो अब और कुछ नया ही काम होगा। कितनी गलियां हैं और उन गलियों में सब में सड़कें आपने बिछवा दी हैं? इसके अलावा और क्या काम आपने किए हैं जिससे आप लोगों के बीच जाकर ये कह सकेंगे कि मुझे मजदूरी दे दो? देखो, कुछ गलियां हैं इसमें, 2-3 गलियां बची हुई हैं जो नहीं बन पाई थी, लेकिन उनको मैं अपने पास से बना दूंगा। 1 साल हो गया हमारा, 4 जमा हुए, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। मैं अपने घर से भी उनको पक्का कर दूंगा, क्योंकि मैंने विश्वास है। ठीक। पानी की सप्लाई के लिए क्या काम किया? पानी की सप्लाई वहाँ डलवा दी है मैंने, निगम से ही डली है पानी की सप्लाई भी, और सीवर भी वहीं से डले हैं। अब हमारा 4 जमा हो गया, बचता है नहीं, तो हम अपने घर से बना देंगे उनको। कूड़े के उठान का क्या सिस्टम है आपके वार्ड में? वो अब आ ही नहीं रहे हैं वहाँ पे। हम खूब कोशिश करते हैं, बुलाते नहीं आते। वो जब आप आएंगे तो फिर आप इस बात पर नकेल कसेंगे? बिल्कुल काम करेंगे हम, हमें उम्मीद है सारा काम होगा। हम नहीं से हल्की बारिश में आपके इलाके में पानी ना जमा हो, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? पानी जमा ही नहीं होता हमारा बारिश में, नहीं होता। पार्टी से लड़ेंगे या फिर आप पिछली बार की तरह इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? नहीं, पार्टी से ही लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से? हमारी बीजेपी पार्टी है। बीजेपी से? हाँ। टिकट की उम्मीद है? टिकट उम्मीद है। भरोसा है कि टिकट मिलेगी? टिकट तो देंगे पार्षद को, मौजूदा पार्षद की टिकट का हक बनता है। चलिए, आपके वार्ड में हम घूम कर आए, उस दिन आप सीएम के प्रोग्राम में गए थे, इसलिए आज आपसे वक्त लेकर आना पड़ा कि आपका पक्ष भी हम जाने कि आपने काम क्या किया है। लोगों में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए इस बार आपके पास चुनौती होगी। क्या काम करेंगे खास कि वो भी खत्म हो जाए? देखो, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आप जो मिले थे वो विपक्ष के ही आदमी थे, आप फिर नाराज मत होना। अच्छा। जो बंदे थे वो विपक्ष के थे। हाँ। आप सर्वे करो मेरी, डोर टू डोर, आपने पता लग जाएगा मैंने क्या किया है। बिल्कुल काम जो किया है वो काम बोलता है। इस बार जब आप चुनावी मैदान में होंगे तो आपको क्या लगता है कटारिया जी, क्योंकि और भी लोग होंगे, अगर आप बीजेपी से आते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, वैसे उम्मीद आपको पार्टी से है, तो जो दूसरे दलों के होंगे या स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे, आपको लगता है कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर है आपका? नहीं, कोई भी नहीं है। आज तो दिखाई नहीं दे रहा मैंने कोई। हाँ। विपक्ष में कोई है ही नहीं। विपक्ष में कोई नहीं, अगर कोई है तो एक जनसभा करवाओ आप सबसे, उनको भी बुलाओ और मेरे को बुलाओ और जनता मैं भी बुलाऊंगा। अगर मेरे 5000 आदमी ये कहे लखपत ने काम किया है तो हम पर्चा भरेंगे ना, नहीं भरेंगे हम।
ठीक, मतलब आपको पूरा भरोसा है कि लोगों की आप पहली पसंद है? पहली पसंद क्या, हम जीतने वाला ही मैं, और टक्कर में ही ना आया कोई। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। गुड लक इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए, कि आपको लोग पसंद करें। बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने। लखपत कटारिया से ये बातचीत, ये खास बातचीत आप सुन रहे थे। वार्ड नंबर 9 के ये पार्षद रहे हैं, एक बार फिर से ये चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और वार्ड में जाएंगे और वार्डों में जाके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन संजीव के साथ अनामिका अजय मिश्रा, हरियाणा न्यूज।